जी नमस्कार, वेलकम एंड स्वागतम। कल यानी कि 22 ऑफ फेब को जो राजस्थान के MBSI का केस था उसका जजमेंट आ गया और जजमेंट आप लोगों ने देख ही लिया होगा। डिप्लोमा ने केस जीत लिया है, बीटेक केस हार गया। पर बड़ा ही क्लासिकल सा केस है। मतलब आप सोच के देखो कि जो रिक्रूटिंग बॉडी है वो, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है वो, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई वो, जिस डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट है यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो ये सारे इन फेवर हैं कि हमको बीटेक चाहिए। फिर भी बीटेक को बाहर कर दिया गया और डिप्लोमा केस जीत गया। तो समझने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे थी या क्या चीजें थी जो बीटेक के फेवर में नहीं रही। एक चीज मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब आप पूरा ये जजमेंट पढ़ोगे तो आर्ग्यूमेंट देख के या जो जो चीजें प्रेजेंट किया गया उसको देख के आपको पता चलेगा कि ये केस मेरिट के बेसिस पे कम, आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे डिप्लोमा वालों ने जीत लिया। मतलब डिप्लोमा के जो वकील थे उनका आर्ग्यूमेंट देखोगे और ये बीटेक के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे या जो रिस्पोंडेंट थे, पूरी जो टीम थी सरकार की या फिर बीटेक जो उसमें जो पार्टी था उनके जो लॉयर, मतलब कहीं कहीं तो ऐसे लगता है कि इन्होंने कहा कि भाई नुकीली कुल्हाड़ी लाओ, हम अपने पैर पे मार लेते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं लॉ उनसे ज़्यादा जानता हूँ, वो लॉ मुझसे ज़्यादा जानते हैं। शायद उनकी मजबूरी भी रही होगी ऐसा आर्ग्यूमेंट करना, जो भी रहा हो। बट एक कॉमन सेंस से जब आप जजमेंट पढ़ोगे तो आपको यही लगेगा कि वो खुद ही कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। तो कुछ ऐसे सीन थी। स्टार्टिंग के ही जो आर्ग्यूमेंट है उसी में बीटेक केस नियर अबाउट लूज कर चुका था, बस अब उसको प्रूव करना था। मैं आपको सिक्वेंसली शुरू से बताता हूं सारा चीज क्या था। तो जो ये रिक्रूटमेंट आता है, रिक्रूटमेंट के लिए ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट रूल होता है। तो जो सर्विस रूल 1963 है उसका जो रूल नंबर 11 है वो बेसिकली MBSI के लिए क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की बात करता है। जब आप रूल 11 पढ़ोगे तो वो आपको डायरेक्ट कर देगा शेड्यूल 1 पे। शेड्यूल 1 जहां पे डिटेल में क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। MBSI का भी है, इंस्पेक्टर का भी है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का भी है, सबका है। कैसे रिक्रूट किया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितना एक्सपीरियंस चाहिएगा, ये सारी बातें वहां पे मेंशन है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, पार्शली डायरेक्ट होगा, पार्शली प्रमोशन होगा, सारी बातें वहां पे मेंशन है। वहीं पे MBSI का भी मेंशन है। पर MBSI का वहां पे बीटेक मेंशन नहीं है या फिर हायर डिग्री मेंशन नहीं है, डिप्लोमा मेंशन है। दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब यहीं से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है कि भाई वहां पे तो जब बीटेक की बात नहीं किया गया है या हायर क्वालिफिकेशन की बात नहीं किया गया तो ये बीटेक एलिजिबल कैसे हो जाता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि बीटेक एलिजिबल इसलिए होता है क्योंकि जो क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, अगर उसमें कुछ डाउट आता है, किसी को डाउट है कि क्या ये जो क्राइटेरिया मेंशन है केवल डिप्लोमा के लिए है या बीटेक के लिए भी है, क्योंकि इस बात पे भी डिबेट या आर्गुमेंट हुआ कि ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, चाहे हमारे सर्विस रूल में या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है इस पोस्ट को लेके कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा के जो वकील थे उन्होंने या प्रैक्टिशनर जो थे उन्होंने आर्गुमेंट किया कि भाई ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, दिस इज नॉट अ मिनिमम क्वालिफिकेशन, दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन। मतलब एक एक वर्ड से खेला जाता है। मिनिमम हटा दो, ये कहो कि डिप्लोमा इज द ओनली क्वालिफिकेशन, और जैसे ही कोर्ट इसको मान लेगा कि दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन, मैटर खत्म हो जाता है कि भाई डिप्लोमा है तो आओ, नहीं तो चलते बनो। खैर ये बातें हट जाती हैं इसी बात पे कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो उसके पास पावर होता है कि वो क्वालिफिकेशन जो है उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकती है। सब्सट्रैक्ट तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से, एक्ट के हिसाब से नहीं कर सकते। मतलब डिप्लोमा से लोअर डिग्री नहीं ले सकते पर डिप्लोमा से अपर डिग्री ले सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है। तो बोलो भाई कहाँ ऐड किया है, क्या देखिए ऑफिस ऑर्डर हमने निकाला है। कब निकाला? एडवर्टीजमेंट के बाद निकाला। जैसे ही ये आता है कि ऑफिस ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने निकाला है कि बीटेक को अलाउ किया जाएगा और ये ऑफिस ऑर्डर एडवर्टीजमेंट के बाद आता है, वैसे ही डिप्लोमा ने जो पिटिशनर हैं उनके वकील की तरफ से आर्गुमेंट आता है कि ये बात तो ठीक नहीं है, ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि एक बार जब एडवर्टीजमेंट आ जाता है तो यू कैन नॉट चेंज द क्राइटेरिया।
तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का ओपिनियन ये रहता है कि भैया हमने तो इंटरप्रिटेशन बताया है, मतलब जो हमारा सर्विस रूल है उसका जो रूल 36 है वो कहता है कि अगर क्वालिफिकेशन में कोई डाउट रहेगा तो जो अल्टीमेट पावर ऑफ क्लैरिफिकेशन है कि क्लैरिफाई कौन करेगा कि ये क्या है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है। तो हमने क्लैरिफाई कर दिया, इस बात का कोई रेशनल नहीं है कि बीटेक को बाहर रखा जाए, बीटेक को अंदर रखा जाएगा। तो पूछा गया भाई क्यों रखा जाएगा बीटेक को अंदर, क्योंकि बीटेक की तो बात किया नहीं गया यहाँ पे। तो कहा गया कि बात किया गया ना इक्विवेलेंसी का, कि या तो डिप्लोमा हो या फिर जो एबव क्वालिफिकेशन मेंशन हो उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो। अब पूरा बात यहां पे आके फंस जाती है कि भैया अब आप प्रूव करो कि क्या बीटेक और डिप्लोमा इक्विवेलेंट है। अब कौन बताइए, तो आप बैल मुझे मार वाली बात है ना भाई। अगर आपको बीटेक को लेना ही था तो पहले ही रिक्रूटमेंट रूल में चेंज कर देते रिक्रूटमेंट। और कभी भी कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो ऑफिस ऑर्डर है ना, ये सच में वायलेशन है आर्टिकल 14 का, क्योंकि भाई एक बार एडवर्टीजमेंट आ गया तो आप ऐसे ऑफिस ऑर्डर निकाल के रिक्रूटमेंट रूल चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि भाई रिक्रूटमेंट रूल चेंज करने का एक प्रोसेस होता है ना, कि ऐसे ही कोई बन गया तो रिक्रूटमेंट रूल चेंज करके अपने बेटे बेटियों अड़ोसी पड़ोसी सबको भरने लग जाएगा। फिर तो ऑफिस ऑर्डर से रिक्रूटमेंट रूल चेंज तो होता नहीं है। इसके लिए तो रिक्रूटमेंट रूल में बदलाव होते हैं, असेंबली में जाता है मैटर, फिर चेंज होता है। ऐसे तो थोड़ा कोई रिक्रूटमेंट रूल चेंज कर देगा। तो ये भी हुआ कि भाई ये जो ऑर्डर है ये भी खराब ही है, बेकार ही है, मतलब रद्दी है, इस पेपर का कोई मतलब नहीं है जो ऑर्डर निकाला गया। तो उसको भी कोर्ट ने रद्दी ही मान लिया इस बेसिस पे कि मिडवे ऑफ द एडवर्टीजमेंट आप ऐसे ऑफिस ऑर्डर नहीं निकाल सकते। अमेंडमेंट कर देते तो पूरा काम खत्म हो जाता है। अगर रिक्रूटमेंट रूल में अमेंडमेंट करके हायर क्वालिफिकेशन मेंशन कर देते तो कोई मैटर ही नहीं रहता। और बिल्कुल अमेंड करने का पावर होता है, क्योंकि वो वहां पे साफ साफ लिखा रहता है कि भाई ये अल्टीमेट पावर दिया गया है रिक्रूटिंग बॉडी को कि अगर वो कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर ड्यू रूल चेंज कर सकते हो ना, जो प्रोसीजर है चेंज करने का वैसे करोगे। ऐसा नहीं कि कोई उठ के गया एक ऑफिस ऑर्डर निकाल दिया नीचे साइन कर दिया और रूल चेंज हो जाएगा। तो एक तो वो ऑफिस ऑर्डर इस तरीके से हो गया कि भाई वो ड्यू रूल नहीं है, इस तरीके से ऑफिस ऑर्डर निकाल के चेंज नहीं कर सकते। अब एक मैटर तो खत्म हो गया। दूसरा मैटर ये कि क्या डिप्लोमा बीटेक के इक्विवेलेंट है, इस बात पे भी डिस्कशन हुआ। और एक बात ये कि क्या इस पोस्ट के लिए बीटेक एलिजिबल रहना चाहिए या नहीं। इस मैटर में जो आपके बीटेक के लॉयर साहब थे उन्होंने ये केस भी रिप्रेजेंट किया। ये पुनीत शर्मा की केस है। इस केस को मैंने भी पहले डिस्कस किया हुआ है, इस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हिमांचल और पुनीत शर्मा के बेस की केस है ये। बेसिकली ये एलिजिबल पाया था कि किसी के पास हायर डिग्री होना एक डिमेरिट नहीं होता है। अगर आपको लोअर क्वालिफिकेशन आप मांग रहे हो और कोई हायर क्वालिफिकेशन का बंदा उस पर जाना चाहता है तो आप उसको ये कह के मना नहीं कर सकते कि आप ओवर क्वालिफाइड हो। ये बात रेशनल नहीं है। इस वजह से पुनीत वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला बीटेक के फेवर में दिया था कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। पर यहां पे एक कैच था। कैच ये था कि जो केस हुआ था उस एडवर्टीजमेंट में ये मेंशन था पहले से कि हायर डिग्री भी इसके लिए एलिजिबल है, पर डिप्लोमा ने इस वजह से केस किया था कि भाई हमारी ये पोस्ट है, इस पे वही वाली बात कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मत रखो, ओनली क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा रखो कि केवल डिप्लोमा एलिजिबल है, तो हायर क्वालिफिकेशन को लोगों को इस पे नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये वाला केस था। तो इसी केस पे कि भाई ये वाला जो मैटर है, यहां पे तो एडवर्टीजमेंट में मेंशन था कि बीटेक एलिजिबल है या हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, पर आप में मैटर नहीं है। आपके जो केस है उसमें मेंशन नहीं है ऐसा कुछ। इस वजह से ये वाली जो केस है ये इस वाले केस में अप्लाई नहीं होता है। पुनीत शर्मा वाली केस हाथ से निकल गई कि भाई अपेक्स कोर्ट ने कहा है या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीटेक एलिजिबल है जूनियर इंजीनियर के लिए, तो आप यहां क्यों नहीं ले रहे हो। ठीक है, वो केस चला गया। अब पूरा मैटर इस बात पे आ गया कि आप प्रूव करो कि क्या डिप्लोमा बीटेक के इक्विवेलेंट है, जो कि प्रूव करना, भाई क्या ही प्रूव करना है यार। अब जिसने ये आर्गुमेंट ही किया कि डिपार्टमेंट या पर्सनल हो या जो रिस्पोंडेंट हैं, चाहे वो सरकारी वकील हो या बीटेक वालों के वकील हो, जिन्होंने ये कहा
कि भाई इक्विवेलेंट मेंशन इसलिए वजह से बीटेक एलिजिबल होना चाहिए, तो मतलब बकवास भरी बातें हैं भाई। दो अपर और लोअर डिग्री को आप इक्विवेलेंट कैसे कह सकते हो? मतलब कोई रेशनल ही नहीं है। और इससे पहले मैंने भी कहा था, एक वीडियो भी बनाया कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, दो आदमी बीए हैं, दो आदमी बीएससी हैं, दो आदमी बीटेक हैं, अलग अलग कुछ उनका स्ट्रीम है, आप उनको इक्विवेलेंट कर सकते हो ना। मतलब दो पैरेलल एजुकेशन को, ऐसे दो पैरेलल एजुकेशन को इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है। एक अप है एक डाउन है, उसको कैसे इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है? अब कोई कहे कि बीटेक एमटेक के इक्विवेलेंट है, एमटेक पीएचडी के इक्विवेलेंट है, डिप्लोमा बीटेक के, मतलब क्या ही चल रहा है? तो ये तो प्रूव हो नहीं सकता था। तो वहां से भी बीटेक वालों ने केस लूज कर दिया। मतलब उसी को मैं कह रहा था कि आप बैल मुझे मार, मतलब ये कहना ही नहीं चाहिए भाई कि बीटेक की प्रूव कैसे करोगे? तो नहीं प्रूव कर पाए। इसके बाद जो बीटेक डिप्लोमा के थे, उन्होंने दुनिया भर के रेफरेंस लगा दिए केसेस के, ये देखो यहाँ पे ये कहा गया, ये कहा गया। फिर कोर्ट ने भी मान लिया भाई दो पैरेलल एजुकेशन होते हैं तो इक्विवेलेंट वाला मैटर आता है। यहाँ पे अपर और लोअर है तो इक्विवेलेंट वाला मैटर नहीं आता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि अगर इसमें बीटेक को लेना था तो पहले रिक्रूटमेंट रूल में बदलाव करना चाहिए था, वहां पे लिखना चाहिए था। हाँ, एक मैटर जरूर है कि पहले ये सारी चीजें नहीं आती थी। अगर कहीं पे मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मेंशन है तो ये होता था कि उससे अपर क्वालिफिकेशन का बाय डिफॉल्ट एलिजिबल मान लिया जाता था। पर अब ऐसा हो चुका था कि कई सारे स्टेट में ऐसे मैटर पे केस हो चुका था और केस डिप्लोमा के फेवर में गया था। तो फॉर द सेफ्टी पर्पस अगर कोई रिक्रूटिंग बॉडी चाहती है कि बीटेक उसके रिक्रूटमेंट का हिस्सा बने तो वो लोग मेंशन ही कर देते थे, भाई कोई रिस्क ही ना रहे। क्योंकि कोर्ट ने भी ये माना कि भाई ना ही हम इक्विवेलेंसी डिसाइड करने के लिए हैं और ना ही हम क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए हैं। क्राइटेरिया डिसाइड करना आपका काम है, इक्विवेलेंसी डिसाइड करना आपका काम है, पर वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कहने लग जाओ, उसके पीछे कुछ रेशनल होना चाहिए। क्राइटेरिया डिसाइड करना है, ठीक है आप डिसाइड करो, पर वो ऐसा ना हो कि आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन हो जाए। या फिर आप इक्विवेलेंसी डिसाइड करना है, इक्विवेलेंसी भी आप डिसाइड करो, हम नहीं करेंगे आप ही करो, पर वो आर्बिट्ररी तो ना हो, रेशनल तो हो, उसके पीछे लॉजिक तो हो। ऐसा थोड़ा कहोगे कि 10th 12th के बराबर है, 12th बीए के बराबर है, बीए एमए के बराबर है, ऐसे थोड़ा कह सकते हो आप। तो अल्टीमेटली ये सब आर्ग्यूमेंट थे, आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। बट ये देख के लग रहा है ना आपको कि भाई कौन ऐसा लॉयर था यार जो ये कह रहा था कि डिप्लोमा और बीटेक इक्विवेलेंट है? या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के लोग, उनको नहीं पता कि कैसे ये प्रूव कर पाएंगे कि डिप्लोमा और बीटेक इक्विवेलेंट है। और जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, जब उनसे पूछा गया कि भैया आप बताओ, उन्होंने तो पल्ला ही झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि बीटेक इसलिए एलिजिबल होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस रिक्रूटमेंट में आरपीएससी ने बीटेक एलिजिबल किया था और अभी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कह रहा है कि बीटेक एलिजिबल है, इसलिए बीटेक एलिजिबल कर देना चाहिए। अरे मतलब क्या ही चल रहा है यार? ऐसे देख के लग ही रहा है ना कि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब ना ही कुछ लॉजिक, ना ही कुछ रेशनल। वो कह रहे हैं कि एलिजिबल कर दो, इसलिए हम कह रहे हैं कि एलिजिबल कर दो। भाई आप तो एक्सपर्ट कमेटी हो, आप तो कुछ लेके आओ, वो भी नहीं। तो कहा गया, मतलब उनके जो प्रैक्टिशनर के लॉयर थे उन्होंने कहा भैया जो मेन मैटर था उस पर तो एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ कहा ही नहीं, इन्होंने तो रेफरेंस ले लिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का और आपके आरपीएससी का कि उन्होंने एलिजिबल किया था, इसी वजह से आप भी कर दो एलिजिबल। तो मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब मुझे लगा कि एकदम जो वीक आर्ग्यूमेंट नहीं होता है क्या बीटेक की तरफ से, मतलब ऐसे कि कोई भी मुंह उठा के चला गया और कुछ भी बोल रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारी केस है, हमको लड़ना है या ठीक से लड़ना है, आर्ग्यूमेंट हमारे ठीक होने चाहिए या कुछ प्रीवियस रिसर्च करके आए, मतलब नहीं है। ठीक है, जो मन में आया बोल दो, उधर से आर्ग्यूमेंट आएगा तो फिर टाइम मांग लेंगे कि हम सोच के बताएंगे कि इस पर हमको क्या रिस्पॉन्स करना है। तो इन शॉर्ट ये सारा मैटर रहा। मैं इससे पहले बीटेक को इसलिए कहता था कि जीत जाएंगे कि मुझे ऐसा लगता था कि जरूरत पड़ेगी तो सरकार रिक्रूटमेंट रूल को चेंज करेगी, जो कि सरकार ने नहीं किया। हालांकि अब तो कर भी नहीं सकते, जब मैटर कोर्ट में चला गया तो ये भी एक कंस्ट्रेंट था। शायद इसी वजह से बस एक ही पॉइंट डिस्कशन के लिए बचा होगा। जो रिस्पोंडेंट थे या जो बीटेक के लॉयर थे उन लोगों के पास एक ही पॉइंट बचा कि भाई जब रिक्रूटमेंट रूल में बदलाव पहले नहीं किया तो अब तो कर नहीं सकते हैं, और जब अब कर नहीं सकते हैं तो किस पॉइंट पे बहस करें, फिर तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं है। तो एक तरह से काम चोरी मान सकते हो आप कि जब बीटेक को एलिजिबल करना था तो रिक्रूटमेंट रूल में बदलाव करना था, अब नहीं बदलाव किया, ये मान लिया कि आरपीएससी ने लिया था ऐसे ही लिया था, हम भी ले लेंगे ऐसे ही, तो भाई तब तो मैटर के कोर्ट में गया नहीं था, अब कोर्ट में गया है। और कोर्ट में होता है डिबेट, लॉजिक देना पड़ता है आपको, लॉजिक के साथ साथ
जब डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो डॉक्यूमेंट भी देना होता है, जो कि बीटेक ने नहीं दे पाया। तो बहुत आसानी से, इतना टाइम लगा, पर मुझे लगता है कि बीटेक तो एकदम शुरू के डिबेट से ही, आर्ग्यूमेंट से ही केस हार रहा था, आर्ग्यूमेंट से हार रहा था। हाँ, वो अलग बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कह रहा था कि ले लो, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पास ये पावर भी था, पर मैटर यहां फंस गया बस कि आपके पास बिल्कुल पावर है कि आप अल्टीमेट अथॉरिटी हो क्राइटेरिया बताने की, पर ऑफिस ऑर्डर निकाल के थोड़ा क्राइटेरिया बताओगे यार। रिक्रूटमेंट रूल चेंज करके क्राइटेरिया बताओ, आपके पास पावर है, हम नहीं मना करेंगे, आप चेंज कर दो रिक्रूटमेंट रूल। तो किया नहीं, अब जब नहीं किया तो फिर तो ऑफिस ऑर्डर से तो रिक्रूटमेंट रूल चेंज नहीं होता। तो मतलब अल्टीमेटली ये था कि शुरू में ही सब एकदम लीपापोती हो चुका था, तब लीपापोती जब हो चुका है तब कितना क्लीन करोगे उसको, तो ऐसे ही हो गया बस। अब जो बीटेक है, अब तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन फ्यूचर अब वो क्या करने वाले हैं। पर हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस बात का कोई रेशनल नहीं है या मेरिट नहीं है कि एक ऐसी पोस्ट जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है उसमें बीटेक एलिजिबल नहीं होना चाहिए, या जिसमें आईटीआई एलिजिबल है, पहले की बात मैं अपनी रिपीट कर रहा हूं, या जिसमें आईटीआई एलिजिबल है उसमें सेम ट्रेड का बीटेक डिप्लोमा एलिजिबल नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए, मतलब एक कैटेगरी की डिग्री है, सिक्वेंशियल डिग्री है ये सब। तो जब किसी के पास हायर क्वालिफिकेशन होता है तो वो एलिजिबल होता है, जैसे कि पुनीत वाली केस में कोर्ट ने भी कहा है। पर यहां पे पूरा मैटर आके इस बात पे अटक जाता है कि क्या ये बातें रिक्रूटमेंट रूल में लिखी हुई हैं। नहीं लिखी हुई हैं तो लिखिए, एक बार लिख दोगे तो फिर डिप्लोमा केस नहीं कर पाएगा, या केस करेगा तो जीत नहीं पाएगा। मतलब डिप्लोमा ये नहीं कह सकता किसी केस में कि ये पोस्ट में मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है तो आप बीटेक को नहीं ले सकते। अगर वहां पे रिक्रूटिंग बॉडी चाहती है कि हमको लेना है और वहां पे रिक्रूटमेंट रूल में बदलाव करके वहां पे लिख दिया जाता है कि हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, तो फिर डिप्लोमा केस करेगा तो नहीं जीतेगा। पर यहाँ पे मेंशन नहीं था, इस वजह से ये केस डिप्लोमा जीत गया, क्योंकि ऑफिस ऑर्डर को कोर्ट ने माना कि ये ठीक नहीं है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, जो कि रिस्पोंडेंट मतलब जो पिटिशनर थे उन्होंने आर्ग्यू किया था इस बात को कि इस तरीके से बीच में आप क्राइटेरिया चेंज नहीं कर सकते, और कोर्ट ने भी इंडोर्स कर लिया कि हाँ बीच में आप क्राइटेरिया चेंज नहीं कर सकते, और कोई भी इंडोर्स करेगा, बेसिक सी बात है। तो इन शॉर्ट ये पूरा कंक्लूजन रहा मेरे हिसाब से। बट आपका क्या कंक्लूजन है, या आपका क्या ओपिनियन है, या कुछ मिस आउट हो गया आपको बताने में, आप कुछ और जानना चाहते हो, या फिर आप कुछ बताना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बाकी आपको कोई पर्सनल मैसेज करना है, कोई पर्सनल चीज़ें पूछनी है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल @manu academy ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई करूंगा। पर आगे का प्रोसेस इसमें आगे का प्रोसेस क्या है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि जिन लोगों से मेरा कम्युनिकेशन हुआ है, ये है कि इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीटेक फर्दर केस करने की कोशिश, मतलब फर्दर केस करने के लिए बोल रहे हैं, तो अब फिर से केस होगा। अगर फिर से केस होता है तो फिर से वही बातें होंगी। अब कितना लंबा चलता है वो डिपेंड करता है कोर्ट पे, ठीक है। बाकी का चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद। Educating today for better tomorrow.